आजकल एक चीज़ बड़ी सुनने में आती है कि लोग शादी तो कर रहे हैं बच्चे, अब घर वालों के दबाव में करते हैं या क्या है समझ नहीं आता, लेकिन निभाते नहीं हैं, निभा नहीं पा रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये दोनों के लिए ही है। कभी किसी केस में लड़की छोड़ के भाग जा रही है, कभी किसी केस में लड़का ही छोड़ करके निकल जा रहा है। आत्महत्या तक लोग कर ले रहे हैं। शादी को क्या महीना 2 महीना कटा, पता चला लड़का आत्महत्या कर लिया। तो मत ऐसा काम करिए, और नहीं करना है तो पहले ही बोल दीजिए कि भाई नहीं करना है। आप अगर आपको हिम्मत नहीं होती कि आप अपने पेरेंट्स से या बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी और के ज़रिए अपनी बात पहुंचा दीजिए, लेकिन पहुंचा दीजिए, मत करिए। क्योंकि देखिए, किसी को भी इस तरीके से चीट करना या धोखे में रखना, क्योंकि देखिए आप उसको शादी में 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं। पैसा तो आप लोग भी जानते हैं ना कितना मेहनत से आता है। इतना इतना पैसा लगता है और इतना सब कुछ होता है, लेकिन उसमें शादी जब चलती नहीं है तो दोनों को ही ख़राब लगता है। और दोनों चाहते हैं, जब चाह ही नहीं रहे थे तो ब्याह करने की क्या ही ज़रूरत थी, सीधी बात। अब देखिए, एक केस में हमने देखा कि लड़का शादी करने गया और लड़की से पूछा, ठीक, कि भाई शादी से तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हारा कोई अफेयर वगैरह तो नहीं है इधर उधर, तुम्हारा किसी से कोई कनेक्शन तो नहीं है, तो बताओ, तो मैं शादी के लिए मैं ही मना कर दूंगा, तुम परेशान नहीं होना। लड़की ने बोला नहीं नहीं, सब ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी के मुश्किल से 10 या 20 दिन के बाद ही लड़के के साथ घूमने जाती है और उधर से ही निकल लेती है, बाथरूम करने जाती है, उधर से ही कहीं गायब हो जाती है। पता चलता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई लड़की। अब सोचिए ये सब क्या है। जब उसको नहीं करना था तो उसको बोलना था ना कि हमको शादी नहीं करना है, हम नहीं निभा पाएंगे, हमारा कहीं और हिसाब किताब चल रहा है। तो सोचिए, और इसके लिए जैसे आप सब कुछ करने के लिए हिम्मत रखते हैं तो इसके लिए भी हिम्मत रखिए कि, और जब अगर कभी प्रेम में भी पड़ते हैं तो आप लोग इतना अपने अंदर मजबूती रखिए कि हम जब इससे प्रेम कर रहे हैं तो हमको शादी भी इसी से करनी है। नहीं तो टाइम पास मत करिए, किसी का जीवन मत बर्बाद करिए कभी भी। और आप किसी का बर्बाद करेंगे तो कोई आपका भी बर्बाद करेगा। तो ना भाई हमको खुद बर्बाद होना है, ना किसी को बर्बाद करना है। छोटा सा जीवन है, बढ़िया इंसान चुनिए, मस्त अच्छा शादी रचाइए, आराम से ज़िंदगी गुजर बसर करिए। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि समाज में एक दहेज का भी प्रचलन है। तो दहेज हमको नहीं, ये मतलब है कि भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि जो लोग दहेज लेते हैं, जो मान लीजिए माँ बाप लेते हैं, लड़का तो नहीं कुछ भी बोलता है, अब उसका क्या थॉट रहता है मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस लड़के को इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या मैं इतना हल्का फुल्का हूँ, क्या मैं इतना ही मेरा मूल्य है कि मैं 10 लाख 50 लाख में बिक जा रहा हूँ। अरे आप बेशकीमती हैं, मूल्यवान है, जिसका कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई मतलब, इतना बेशकीमती आप हैं कि आपका कोई मूल्य लगा ही नहीं सकता है। और आप मतलब 10 लाख 20 लाख 50 लाख में बिक जा रहे हैं। और आप एक बार कभी भी सोचिए कि कोई कभी भी किसी का कोई दे दिया दान में कुछ भी, तो उससे क्या आप राजा हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं हो सकते। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी होता है इंसान खुद के मजबूत मेहनत से, मजबूत हौसलों से, खुद का जब मेहनत काम करता है और तभी वो आगे बढ़ता है, तभी वो उसके पास चीज़ें आती है। कभी किसी के देने से कभी किसी का भरा नहीं है, ना उससे वो आगे बढ़ा है, ना कुछ भी नहीं होता किसी के देने से। इसलिए दहेज के खिलाफ रहिए हमेशा कि दहेज नहीं चाहिए। जो है अपना भाई मेहनत से हम नमक रोटी खाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे और आराम से ज़िंदगी को चलाएंगे। भाई जिस लड़की से आप ब्याह कर रहे हैं उससे ही पूछ लीजिए, भाई देखो जितना मैं कमाता हूँ उतने में अपनी ज़िंदगी चलने वाली है, बोलो राज़ी हो तो ठीक है, आ जाओ शादी करते हैं, नहीं तो भाई जय सिया राम कर दो। पर दहेज वहेज मत लीजिए, ठीक है। तो कमिटमेंट हो,
अगर आप अपने अंदर ये चीज़ रखते हैं कि कमिट कर के उस पे चलना है, तब तो ठीक है, शादी रचाइए, नहीं तो पहले से ही हाथ खड़े कर दीजिए कि मैं ब्याह नहीं करूँगा, ठीक। और दहेज नहीं लेना है। अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग इतना सुनते हैं, देखते हैं, तो लाइक भी किया करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई मेहनत कर रहा है तो उसको प्रतिफल मिलना चाहिए, ठीक है।